हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, कैसे हो सब? क्लास डिस्टर्ब हो गया नहीं? क्या करोगे? हम लोग एक अच्छे देहात में रहते हैं नहीं, अगर बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अगर अपन बात करें तो तय बात है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हम लोग एक अच्छे देहात में रहते हैं। चल मुद्दा पर आते हैं, है ना। तो तुम लोग का ये बिल्कुल लेक्चर 9 चल रहा था बच्चा, लेक्चर 9 चल रहा था, है ना। और लेक्चर 9 में हम लोग का ये सब हो गया था, ये सारा कुछ हो गया था बच्चा। ये देखे क्वेश्चन मैंने तुमको इक्वी पोटेंशियल मैंने अच्छा से बता दिया था, ये सारा का सारा चीज़ हम तुमको अच्छा से बता दिए थे। और एक क्वेश्चन अपन का चल रहा था क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। और ये क्वेश्चन भी हम, चूँकि बहुत सारे बच्चे बोले कि सर प्रीवियस ईयर आ गया वगैरह वगैरह, तो एक क्वेश्चन भी तुमको मैंने यहाँ तक कल बता दिया। यहाँ पर यहीं पर आकर के हम लोग का मतलब ये हुआ था गड़बड़ी, कुछ नहीं करना था। V = W/Q0 था, W का मैंने मान रखा था और Q0 से डिवाइड कर दिया था और आ गया था। और यहाँ तक हम तुमको PDF भी भेज दिए थे यहाँ तक का PDF भी हम भेज दिए थे। लेकिन बेटा आज और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था। मतलब आज का क्लास थोड़ा लंबा था। एक्चुअली क्या होता है ना कि तुम लोग का जो मेरे ऊपर प्रेशर है कि सर जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए, तो इस प्रेशर को लेकर के ना थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अपन को लेना पड़ता है कि क्लास में। तो अब यहाँ से आगे का क्लास तुमको हम दे रहे हैं। तो यहाँ के आगे का क्लास जो अपन का था कि आप बताइए कैपेसिटेंस क्या है। पहला तो आप बता दीजिए कि कैपेसिटेंस क्या है, और दूसरा है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर। क्या मतलब, सबसे पहले तो अपन को बताना था कि कैपेसिटेंस है क्या। दूसरा बात था कि अगर आपको एन कैपेसिटर दे दिया गया और उसको अगर सीरीज में हम ऐड कर देते हैं, सीरीज में कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के जैसा ही हम लोग ऐड कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलल में। तो पहला तो बात था कि कैपेसिटेंस होता क्या है, और दूसरा बात था कि जो कैपेसिटेंस अगर आपको एन कैपेसिटेंस दे दिया गया, एन कैपेसिटर दे दिया गया, तो अगर आप उसको सीरीज में ऐड कीजिएगा, गौर करना बेटा, सीरीज में अगर ऐड कीजिएगा तो फिर उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तुम्हारा दूसरा मामला ये था। तो सबसे पहले तो हम तुमको कैपेसिटर का बात बता दें कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक वैसा डिवाइस है, इट इज सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच द 2 कंडक्टिंग प्लेट, इसमें 2 कंडक्टिंग प्लेट होता है। बिल्कुल देखो, ये 2 कंडक्टिंग प्लेट होता है। ये देखो, ये कैपेसिटर है, ये प्लस है, ये माइनस है। इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है पहला प्लेट पर, दूसरे पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और जिस पर माइनस चार्ज रहता है वो जाके अर्थ में कनेक्ट हो जाता है। तो 2 प्लेट होता है बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और इनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या इसके अंदर क्या होता है स्टोर? तो पहला तो क्या स्टोर होता है? तो पहला तो चार्ज, और इन स्मॉल स्पेस द प्लेट कैपेसिटर कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट एनी इंस्टेंट, और हर क्षण हो प्लस और माइनस हो यहाँ पर सप्लाई करता है। तो क्या मतलब है, सिंपली तुम ये जान लो कि आवेश को संग्रह करने वाला जो डिवाइस है वो कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ देखे हो ना, पंखे में कैपेसिटर, हाँ, एक कैपेसिटर का सिंबल है। अगर ऐसा हो तो ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, और ऐसा देकर के अगर ऐसे एरो का साइन दिया हुआ तो समझ लेना कि वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सिंबल भी लेते आया। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर तुम लोग देखे होगे पंखे में, है ना। पंखा में कहीं किसी में ऐसा कैपेसिटर देखा होगा, तो किसी में तुम लोग ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा, और बहुत सारे। ये सारा का सारा कैपेसिटर है, जितना भी मैंने दिया ये सारा का सारा कैपेसिटर है। और इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोर करना, चार्जेस को स्टोर करना। अब इसे कैपेसिटी से क्या समझते हो? तो एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो कैपेसिटर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसको स्टोर करने की जो एबिलिटी है, दक्षता है, क्षमता है, वही तो कैपेसिटेंस है, वही तो धारिता है। नहीं, मान लेते कि तुम कहोगे कि सर ये 1 पिकोफैराड वाला कैपेसिटर है तो ये पंखा में नहीं लगेगा। हम बोले काहे नहीं लगेगा? बोले सर इससे कि कितना चार्ज स्टोर करेगा, हमारा पंखा में 2.5 पिकोफैराड चाहिए। तो चलो भाई, इसका मतलब कि छोटा वाला है, बड़ा वाला है। छोटा वाला और बड़ा वाला कहने का क्या मतलब है? अगर मैं फिर से एक बार वापस तुम्हारे इस फिगर पर आ जाऊं, तो हो सकता है कि जितना इसको चार्ज को स्टोर करने का एबिलिटी है, उससे ज़्यादा इसको एबिलिटी हो सकता है। तो ये जो चार्जेज इसके भीतर जो ये देखो, ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट यहाँ देखो, ये दोनों प्लेट है, यहाँ समझ रहे हो, सारा का सारा प्लेट है। तो इस प्लेट में ये जो इसके भीतर का मीडिया, अगर मैं ऐसे तुमको पढ़ाने के लिए ऐसे खींच दूं, तो इसके भीतर में जो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है? चार्ज है कंडक्टर का, और V क्या है? पोटेंशियल है। अगर दोनों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हर प्रोपोर्शनल एक दूसरे के
सॉरी हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में ब्रेक होता है, यहाँ सी में ब्रेक होता है और सी कांस्टेंट है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोले चाहे कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर बोले। तो ये हो गया सी। अगर यहाँ से तुमको सी निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहोगे, सी निकालने के लिए कहेगा तो क्यू बाई भी कहोगे। सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई भी। ध्यान देखना बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट फैराड होता है और 1 फैराड का मतलब होता है 1 कूलम पर वोल्ट। इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहोगे तो हम यहाँ निकाल कर तुमको बता दिए हैं क्या, Q इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। क्यू बाई भी का मतलब हो गया W बाई क्यू, क्यू ऊपर चला जाएगा तो Q बाई W, क्यू का होता है IT और W का होता है ML2T-2। सब को तुम अरेंज कर लो तो M-1 L-2 T4A2। थोड़ा हार्ड भी है, अच्छा भी है, एग्जाम में आने लायक रहता है, हमेशा ध्यान रखना। भी का मान अगर 1 कर लो तो Q और C दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो चार्ज के बराबर होता है जहां पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर जाए। 1 वोल्ट राइज करने के लिए, पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए जितने चार्ज की ज़रूरत होती है वो उसी को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। अब दूसरा है कि तुमको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ढेर सारे n कैपेसिटर अगर दे दिया जाए, n कैपेसिटर तुमको दे दिया जाए और इसको सीरीज में जोड़ना है। बच्चा बिल्कुल ध्यान रखना, हम तुमको यहाँ पर फिगर दे रहे हैं, ये मान ले पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा का, ऐसे n, तो सब का अगर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो अगर इसका माइनस इसके प्लस से इसका माइनस इसके प्लस से एंड सो ऑन, इसी प्रकार से अगर आगे जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बच्चा फिर से ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो मैं अलग से बता देता हूं। जैसे मान ले कैपेसिटर तुम लेते हो तो ये प्लस है माइनस, अब इसके साथ दूसरा कैपेसिटर जोड़ो तो ये प्लस है माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, और अगर इसी प्रकार तुम आगे जोड़ते जाओ, अगर n बार जोड़ते जाओ, ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, ये मान लो C3 है, डॉट डॉट ये Cn है प्लस माइनस, तो फिर ऐसा जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बच्चा बिल्कुल ईजी है, एकदम समझ सकते हो। और यही चीज़ हम यहाँ पर तुमको इसका कंस्ट्रक्शन में लिख दिए हैं कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू प्लेट ए एंड बी सच दैट वे कि सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड। क्या मतलब है कि पहले का अगर दूसरा प्लेट अगर दूसरे के पहले प्लेट से, दूसरा का दूसरा प्लेट अगर तीसरे के पहले प्लेट से, और इसी प्रकार अगर आगे जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलो बहुत अच्छे। अब यहां पर बच्चा एक बात का ध्यान देना अच्छा से कि बाय द वे इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, इसका पोटेंशियल Vn है। अगर टोटल पोटेंशियल V है तो क्या तुम कह सकते हो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हो कि जो टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल पोटेंशियल सभी पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। ये जो टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल पोटेंशियल सभी पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ दोस्त कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट। अब बोलो वैल्यू पुट करो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बाई C1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बाई C2, V3 क्या हो जाएगा, तो Q बाई C3, Vn क्या हो जाएगा, तो Q बाई Cn। अब यहाँ देखो Q सब में है, Q सब में है, Q कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई C1, यहाँ हो जाएगा 1 बाई C2, यहाँ हो जाएगा 1 बाई C3। हम इसको मिटा देते हैं, तुमको नोट्स लिखने में सुविधा हो जाएगा, है ना, लेकिन समझना। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ले लेते हैं तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सब के बदले एक, सब के बदले एक, 10 गो कैपेसिटर नहीं लगा करके 10 कैपेसिटर नहीं लगा करके 10 के बदले हम एक लगा लेंगे तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मान लेते हैं कि एक हम बड़ा वाला लगा लेते हैं, सबके बदले एक लगा लेते हैं, तो कैपेसिटी तो C रहेगा और चार्ज इससे कितना जाएगा, तो Q जाएगा, और पोटेंशियल कितना रहेगा V। तो क्या हम लोग कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे V इज इक्वल टू Q बाई C। और ये वाला V क्या करो, पुट कर दो यहाँ पर। इसका मतलब हो गया सिंपल, Q बाई C इज इक्वल टू A, पूरा Q क्या हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस A हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और बच्चा तुमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के जैसा आता है। जैसे तुमको याद आ रहा है, अभी तो तुम जब नया चैप्टर में जाओगे तो हम पढ़ाएंगे भी, या तो क्लास 10 में तुम पढ़ करके आए हो, रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वबद्ध संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बस अब आगे आने वाले क्लासेज में तुमको मिलने वाला है, करंट जब स्टार्ट होगा चैप्टर 3 तो। और पैरेलल में होता था 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई, तो यहाँ देखो ये पैरेलल के जैसा है, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो बच्चा एक याद रखने का तरीका हो गया कि सीरीज में जो पैरेलल होता था कैपेसिटर में, वो सीरीज हो रहा है,
रजिस्टेंस में, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रजिस्टेंस में, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम संयोजन होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, वो कैपेसिटर में सीरीज में हो रहा है, मतलब उसका उल्टा होता है। तो सीरीज में क्या आ गया, 1/C1 + 1/, हम उम्मीद करें बच्चा समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था, मतलब 3 अच्छा क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ रह गया था, हम तुम कह सकते हो। तो इसमें है कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर आपको दे दिए गए और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे, जैसे अभी हम सीरीज जोड़े ना, तो पैरेलल का मतलब क्या होगा बच्चा, पैरेलल का मतलब होगा कि मान लो ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है, डॉट डॉट डॉट, ये नवा कैपेसिटर है, ये सब का प्लस है माइनस है, यार गलती का हो रहा है, ये सब का प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, तो सब का जो प्लस है वो एक तरफ जुड़ा हुआ हो और सब का जो माइनस है अगर एक तरफ जुड़ा हुआ हो, तो फिर हम लोग ऐसे जो कॉम्बिनेशन होंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं बच्चा। बिल्कुल ध्यान देना कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सच ए वे कि सब का जो फर्स्ट प्लेट है वो एक तरफ और सब का जो सेकंड प्लेट है वो बी पर जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर तुम फिगर देखो, सब का पहला प्लेट एक तरफ जुड़ा हुआ है, सब का दूसरा प्लेट एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देख लो, सब का पहला प्लेट एक तरफ है, सब का दूसरा प्लेट एक तरफ है। अब यहाँ से जो तुम क्यू चार्ज दे रहे हो, एक क्यू चार्ज ये तीनों में जा रहा है, एक क्यू चार्ज ये तीनों में जा रहा है, इसका मतलब हो गया क्यू, यहाँ पर जो तुम क्यू चार्ज दे रहे हो, एक क्यू चार्ज इसमें भी गया, इसमें भी गया, तो इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया। इसका मतलब हो रहा है कि टोटल जो चार्ज Q है वो Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट Qn, Q बराबर C भी होता है, तो C1 भी, C2 भी, C3 भी, Cn भी। अब यहाँ पर एक सवाल तुम्हारा ये हो सकता है कि सर भी नहीं बदलता है बेटा, भी पैरेलल में नहीं बदलता है। एक्चुअली भी क्यों नहीं बदलता है, भी तब ना बदलता बेटा जब टर्मिनल बदलता। टर्मिनल मतलब जहाँ जोड़ा हुआ है, ई वाला कहाँ जोड़ा हुआ है, यहीं पर, ई वाला कहाँ जोड़ा हुआ है, यहीं पर, ई कहाँ जोड़ा, यहीं पर, इधर वाला सारा एक ही जगह जोड़ा हुआ है। मतलब अगर हम कहेंगे कि ई कैपेसिटर कहाँ जोड़ा हुआ है, तो यहाँ दोनों पर, ए भी यहीं दोनों पर, तो टर्मिनल बदलता है तब भी बदलता है। टर्मिनल नहीं बदलेगा तो भी नहीं बदलेगा, भी सेम हो जाएगा। तो ए भी सेम, भी सब में भी ही रहेगा, इसीलिए ये हो गया C1 भी, C2 भी, C3 भी, डॉट डॉट Cn भी कॉमन ले लो, तो C1 + C2 + C3 डॉट डॉट Cn हो गया। अगर इक्विवेलेंट तुम्हारा C है तो Q = C भी हो जाएगा, और यहाँ पर Q के बदले C भी पुट कर दो, तो तुम्हारा ये भी कैंसिल हो गया, C = C1 + C3 + डॉट 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 Cn। इसका मतलब है कि जो रजिस्टेंस में, याद करने का तरीका, रजिस्टेंस में जो सीरीज होता था R बराबर R1 + R2 + डॉट डॉट। इसमें क्या होता है ना कि इसमें होता है 1/C = 1/C1 + 1/, लेकिन वहां पर पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में क्या होता था, याद आ रहा है, तो आता था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + डॉट डॉट। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ होता है C, मतलब उसका जो सीरीज इसका पैरेलल, इसका जो सीरीज उसका पैरेलल। तो बच्चा यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था, और ये तुम लोग को हम एक नया क्लास बना के तुम्हारे पास हम इसको पहुँचा दे रहे हैं, और तुम लोग इसको अच्छा से कर लेना, उसी में कनेक्ट करके कर लेना। और चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा तो टेक्निकल डिस्टर्बेंस होते ही रहता है, होते ही रहेगा, जब रोज़ का क्लास है, रोज़ के सभी चीज़ें हैं, और पूरा एक क्लास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर टिका हुआ है, तो भैया जब आदमी का ठिकाना नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में क्या कहा जाए। ये सभी प्रॉब्लम्स तो भैया आते ही रहेगा, तो हम लोग इस सब चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे और क्लासेस को अपना, लेकिन तुमको नुकसान मैंने नहीं होने दिया, मैंने ऐसा नहीं कि तुमको मैंने छोड़ दिया। तो एक क्लास तुम्हारा मैंने, समझ लो कि एक 9 का B हो गया, लेक्चर 9 का A उसको मान लेना और 9 का B इसको मान लेना। तो ये भी मैं तुम्हारे चैनल पर डाल दूंगा, अच्छा से डाल दूंगा, और तुम लोग इसको खूब अच्छा से कर लेना। और फिर जैसे रोज़ मैं बोलता हूँ कि ये मेरा नंबर है, इस पर तुमको जो भी क्यूरी हो तो मेरे से तुम यहाँ पर बात कर सकते हो। सारे बच्चे हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अधिक से अधिक हमको मेरे को थोड़ा सा रेट ऑफ सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा दो। अभी एक बच्चा आज ने मैसेज किया था कि सर मैं 19 दोस्तों को सर मैं आपका चैनल दिया कि तुम इनको पढ़ो अच्छा से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बात ज़रूरी है, ठीक है मेरे को 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इतनी अच्छी पढ़ाई अगर हज़ारों बच्चों ही से पढ़ लें
तो ये बहुत बड़ी फ़ायदा है। मतलब है कि ठीक है ना, मेरे को मेरा जो रोजी रोटी का जो साधन है वो कोई यूट्यूब है नहीं, इससे कोई मेरे को पैसा वैसा नहीं आता है। मैं सच बात तुमको बता देता हूँ। मेरा सब्सक्राइबरे कै गो है, अभी तो गिना चुना हमारा 4500 सब्सक्राइबर है। एकरा में कै रुपया आ जाएगा, आज तो 1 रुपया नहीं आया है। लेकिन एक बात है कि मेरे को रुपया नहीं आया, कोई बात नहीं है, फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैं जितना क्लास दिया हूं, इतने क्लास से हमारे सैकड़ों बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो चलो प्राइमरी तुम्हारा फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मैं चूँकि लेबर कर रहा हूं, इसी लोभ में लेबर कर रहा हूं कि हमें भाई मेरे को जानना है, मेरे को पूरे झारखंड के लोग जाने, झारखंड बिहार दोनों, झारखंड और बिहार ये दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों को मैं सेम पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी ये 2 राज्य में तो कम से कम पूरा मेरे को पॉपुलर बना दो तुम लोग, जो जहाँ हो। अगर मेरा क्लास तुमको समझ में आता है, मेरा अगर इन द होल सेंस अगर समझाने का तरीका तुमको समझ में आता है, तो थोड़े मेरे को पॉपुलर बना दो, ये तो मैं हमेशा कहूँगा। तो चलो बहुत अच्छा बच्चे, तुम लोग भी मेरे को हेल्प करो, मैं भी तुमको हेल्प करूँगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होते रहे। और नए टॉपिक के साथ फिर हम तुम लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, नए मटेरियल के साथ मिलेंगे। तब तक तुम लोग खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो।